हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम दो तीन टूल एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है नोटेशन एंड एक ए डब्ल्यू एस की सर्विस है, ए डब्ल्यू एस साइनर। और फाइनली एक टूल है क्यूबरनो। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टूल्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं नोटेशन। तो नोटेशन बेसिकली यूज़ होता है, नोटेशन और ए डब्ल्यू एस साइनर सर्विस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इमेज को साइन करने के लिए। कंटेनर जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं उनको साइन करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इमेज साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इमेजेस को हम साइन इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि इमेजेस जो हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रही हैं। मतलब हम इमेजेस पे ट्रस्ट कर, जो जो हम इमेजेस अपने डिप्लॉयमेंट में यूज़ करते हैं, क्लस्टर पे यूज़ करेंगे, तो वो इमेजेस हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे। तो इमेज को साइन करने के लिए हम एक सर्विस यूज़ करेंगे जिसका नाम है ए डब्ल्यू एस साइनर। तो ये सर्विस रिसेंटली लॉन्च की गई है ए डब्ल्यू एस के जरिए, ए डब्ल्यू एस के द्वारा। कुछ 5-6 मंथ या 1 ईयर अगो ये लॉन्च हुई है। और नोटेशन एक यूटिलिटी है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो हमें फैसिलिटी देता है कि ए डब्ल्यू एस साइनर एक जो प्लगइन है जो ए डब्ल्यू एस ने प्रोवाइड की है वो, और नोटेशन टूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक्सेस करते हैं ए डब्ल्यू एस साइनर सर्विस। और हम जो इमेजेस ई सी आर रिपोजिटरी में स्टोर होती हैं उनको साइन करते हैं। और फाइनली हम कुबरनेटिस पे उन इमेजेस को वेरीफाई करते हैं। एक टूल है क्यूबरनो, उसके ज़रिए। तो चलो देखते हैं, डेमो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे एक एक करके, सारे टूल एक्सप्लोर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले प्री रिक्विजिट जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने एक सर्वर बना रखा है डेमो पर्पस के लिए, जिस ये नाम दे रखा है। हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं इस सर्वर में। लॉगिन करते हैं इस सर्वर में। ठीक है, सूडो मोड में स्विच कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ए डब्ल्यू एस सी एल आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे पुल कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास अनजिप टूल नहीं है, तो सबसे पहले अनजिप टूल इंस्टॉल कर लेते हैं इसको अनजिप करने के लिए। ठीक है, अनजिप इंस्टॉल हो गया। अनजिप इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। ए डब्ल्यू एस सी एल आई को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए जैसे ये कमांड हाईलाइट कर रहा है, हम चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन ए डब्ल्यू एस सी एल आई का इंस्टॉल हुआ। तो ये वर्जन इंस्टॉल हुआ 2.17.27। ठीक है, तो ए डब्ल्यू एस सी एल आई इंस्टॉल हो गया। अब हमें नोटेशन प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है जिससे हम एक्चुअली इमेज को साइन करेंगे ई सी आर रिपोजिटरी में जो स्टोर। तो ये पेज है, ये सारे पेज लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से देख लेते हैं हमें कौन सा पैकेज उठाना है। तो क्योंकि हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं, डेबियन बेस्ड होता है, तो हम ये ये इंस्टॉलर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें नोटेशन और ए डब्ल्यू एस जो साइनर प्लगइन है दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस पैकेज में। तो हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाउनलोड करते हैं डब्ल्यू गेट कमांड के ज़रिए, यूटिलिटी के ज़रिए। ठीक है, अब इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं, डी बी के जी हाइफन आई ए डब्ल्यू एस साइनर। ठीक है, तो नोटेशन डाल के कमांड चेक कर लेते हैं। हाँ, नोटेशन इंस्टॉल हो गया। हम रूट यूज़र से एग्जिट कर जाते हैं, नॉर्मल यूज़र पे चलता है। अब देख लेते हैं कि क्या नोटेशन टूल तो इंस्टॉल हो गया हमारा, उसके साथ में ए डब्ल्यू एस साइनर प्लगइन इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो उसके लिए कमांड होती है नोटेशन प्लगइन लिस्ट, क्योंकि ये जो ए डब्ल्यू एस साइनर है वो एज ए प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। सॉरी, टाइपो।
प्लगइन लिस्ट एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी AWS साइनर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें एक पॉलिसी चाहिए और एक रूल चाहिए। रूल इसलिए चाहिए क्योंकि क्योंकि हमारा इंस्टेंस है AWS पे, तो हम कोई भी मतलब एक्सेस की और प्राइवेट की स्टोर करना नहीं चाहते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो हम उसके लिए एक रूल क्रिएट करेंगे और वो रूल इस इंस्टेंस पे अटैच कर देंगे जिस पे एक्सेस होगा कि वो AWS साइनर सर्विस को एक्सेस कर सके। तो रोल क्रिएट कर सबसे पहले पॉलिसी क्रिएट करते हैं, फिर उस पॉलिसी को IAM रोल में बाइंड कर देंगे और IAM रोल को इस सर्वर पे बाइंड कर देंगे ताकि हमारा सर्वर AWS साइनर सर्विस को एक्सेस कर सके और नोटेशन प्लगइन के जरिए हम इमेजेस को साइन कर सकें। ठीक है, तो पॉलिसी पे आते हैं। सबसे पहले क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके लिए हमें और अभी के लिए हम फुल परमिशन दे देते हैं फॉर द डेमो पर्पस। बस आपको जो भी परमिशन चाहिए रिक्वायर्ड है वो आप अपने हिसाब से उसे क्रिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ऑल कर लेते हैं ताकि सारे रिसोर्स जो भी एक्सेस करना चाहें वो। तो पॉलिसी का नाम दे देते हैं हम नोटेशन डेमो। नोटेशन कीवर्ड नो डेमो कर देते हैं क्योंकि हमें ये पॉलिसी हम फॉर द सिंप्लिसिटी यूज़ कर लेंगे, बट आप इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड परमिशन हो वही यूज़ कीजिएगा, ये सारी परमिशन मत दीजिएगा। तो पॉलिसी का नाम दे देते हैं हम कीवर्ड नो और क्रिएट कर देते हैं इस पॉलिसी को। ठीक है, पॉलिसी कीवर्ड नो क्रिएट हो गई। नोटेशन इसको कॉपी कर लेते हैं। अब एक रूल बनाते हैं। तो हमारा EC2 एक्सेस करेगा क्योंकि इस EC2 से ही नोटेशन हमारा रिक्वेस्ट करेगा AWS साइनर सर्विस को। तो EC2 सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी हमने बनाई उसे डाल देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारी पॉलिसी जो है वो फ़िल्टर हो जाए। फ़िल्टर नहीं हो रही है। देखते हैं किस नाम से हमने पॉलिसी बनाई है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। पॉलिसीज़ पे आते हैं। आई गेस स्टार्टिंग में वो एक स्पेस हो गया था कॉपी, तो इसको हटाते हैं। सेलेक्ट करते हैं, रोल का नाम दे देते हैं सेम चीज़ नोटेशन की वर्नो रोल से कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, ये रोल क्रिएट हो गया हमारा। सर्च कर लेते हैं नोटेशन की वर्नो रोल, ये हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसमें एक परमिशन और ऐड कर देते हैं क्योंकि जो हमारी AWS साइनर सर्विस है वो हमारी ECR रिपोजिटरी को एक्सेस करेगी। तो उसके लिए एक और पॉलिसी अटैच कर देते हैं, EC2 ये रीड ओनली, हम परमिशन दे देते हैं ऐसा।
सॉरी, फुल परमिशन दे देते हैं फिलहाल, शायद राइट भी करेगा क्योंकि सिग्नेचर भी डालेगा, तो फुल एक्सेस दे दिया अभी के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ये जो रोल है इसका ARN कॉपी करते हैं और हमारे इस इंस्टेंस पे लगा देते हैं, ताकि जब नोटेशन रिक्वेस्ट करे AWS साइनर सर्विस को तो रिक्वेस्ट वैलिड हो। ये सेलेक्ट कर लिया जो रूल हमने बनाया था और अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये रूल लग गया है इस पे। सेशन टाइम आउट हो गया हमारा। दूसरे टर्मिनल में लॉगिन कर लेते हैं। बनाई नोटेशन यूज़र है उबंटू @ IPM उठाते हैं अपने सर्वर की और इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया। लॉगिन लिस्ट करके देखते हैं। ठीक है, ऑल सेट है। अब एक काम करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा, पहला हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ केस बता दिया, नोटेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है और पॉलिसी भी हमने बना ली है, AWS साइनर क्या नाम उसके लिए रूल भी बना लिया है। अब AWS साइनर की प्रोफाइल बनाते हैं जो एक्चुअल में हमारी इमेजेस जो है उसे साइन करेगी। तो यहाँ पे सर्च करते हैं AWS साइनर। तो ये AWS के द्वारा प्रोवाइडेड सर्विस है जो इमेजेस को एक्चुअली साइन करती है। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो कर रखा है, टेस्ट कर रहा था, तो उसके लिए प्रोफाइल बनाई। तो इस डेमो के लिए एक डिफरेंट प्रोफाइल बना लेते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं नोटेशन केवरनो प्रोफाइल। किसके लिए हमें चाहिए? नोटेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद में जो इमेजेस हैं जो हम साइन करेंगे उनके सिग्नेचर कितने टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये डेमो है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ 135 डेज़ के लिए। ठीक है, आप जो भी टैग देना चाहें दे सकते हैं, बस इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। ये क्यों बोल रहा है? प्रोफाइल मस्ट कंटेन लोअर केस अपर केस इजेड अंडर। ओके, डैश अलाउड नहीं है तो इसे हम अंडरस्कोर कर देते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो अब हम आते हैं अपने सर्वर पे। तो यहाँ से हम एक बार इस प्रोफाइल को एक्सेस करके देख लेते हैं कि क्या हम इस प्रोफाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कमांड डालता हूँ नोटेशन सॉरी AWS ऐसे चेक कर लेते हैं कि हमारा रोल सही काम कर रहा है कि नहीं, जो हमने सिस्टम पे रोल अटैच करा है। तो कमांड है AWS साइनर गेट साइनिंग प्रोफाइल और प्रोफाइल नेम जो भी हमारा प्रोफाइल जो हमने क्रिएट करी है उसका दे देते हैं। तो हमारा प्रोफाइल का नेम है ये। ठीक है, ठीक है, सॉरी टाइपो है।
अब एंटर करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा इंस्टेंस AWS साइनर को एक्सेस कर पा रहा है। ये प्रोफाइल की डिटेल है, सारी लिस्ट हो रही है। इट मीन्स कि अब हमारा जो रोल है वो वर्किंग है। ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ECR पे चलते हैं और वहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाते हैं और फिर इमेज को साइन करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एक बना रखी थी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। फ़िलहाल इस डेमो के लिए एक डिफरेंट बनाते हैं। मान लिया मैंने nginx नाम की एक रेपोजिटरी बना ली, प्राइवेट प्राइवेट रेपोजिटरी सेलेक्ट करी ताकि हम ही एक्सेस कर पाएँ, और इसे क्रिएट कर दिया। तो अब एक काम करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं ताकि हम इसमें इमेज पुश और पुल कर सकें। ये कमांड है, इससे लॉगिन कर लिया हमने। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ओपन सोर्स रिपोजिटरी से डॉकर से एक nginx की इमेज है उसे पुल करते हैं, nginx लेटेस्ट। और इस इमेज को हम टैग करेंगे और टैग करने के बाद में अपलोड कर देंगे ECR रिपोजिटरी पे। और फिर पहले नोटेशन से चेक करेंगे क्या इमेज साइंड है या नहीं है, और उसके बाद हम इमेज साइन करके देखेंगे। तो ये इमेज हमारी आ गई, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये ठीक है। अब इसको हम साइन कर देते हैं, तो सॉरी टैग कर देते हैं nginx लेटेस्ट, और इसे हम अपनी रेपोजिटरी टैग कर देते हैं ताकि हम इसे अपलोड कर सकें। और मान लिया इस लेटेस्ट को ना देके हम अपना टैग क्रिएट कर लेते हैं 1, और इसे हम टैग कर दिया। तो डॉकर इमेजेस वापस से कमांड रन करते हैं, तो ये हमारी इमेज टैग हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम इसे पुश कर देते हैं क्योंकि लॉगिन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ऑथेंटिकेट हमारी रिक्वेस्ट हो जाएगी, और से 1 और फिर पुश कर दिया हमने। तो ये रोल के पास परमिशन है और लॉगिन भी हमने कर लिया, और इससे हम पुश कर देते हैं इमेज। तो ठीक है, इमेज हमारी पुश हो चुकी है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कंसोल पे कि क्या हमारी इमेज पुश हो गई या नहीं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। तो ठीक है, जैसा आप देख सकते हो इमेज हमारी पुश हो चुकी है टैग नंबर 1 के साथ में। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस इमेज को साइन करते हैं हम नोटेशन के ज़रिए। ठीक है। तो साइन करने का प्रोसीजर ये है, ये लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये पहला स्टेप हम कर चुके हैं जो डिफाइन है यहाँ पे कि सबसे पहले प्रोफाइल बनाओ, वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं कंसोल के ज़रिए। फिर लॉगिन का भी हम लॉगिन कर चुके हैं, तो क्योंकि हमने इमेज पुश करी है। लॉगिन इमेज पुश करने पहले लॉगिन करा और उसके बाद इमेज पुश कर दी टैग करके। तो ये कमांड है हमारी इमेज को साइन करने के लिए। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक बार अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और इसे एडिट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमें अपने इमेज का URL देना है, तो हम इमेज का URL यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉपी किया, इसे रिप्लेस कर दिया हमने। आप चाहो तो इमेज का शॉ दे सकते हो, या तो हम यहाँ पे इमेज का टैग दे रहे हैं क्योंकि शॉ बाद में क्रिएट होगा जब हम इमेज साइन कर देंगे। ठीक है। और ये प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पे नाम दिया है। इस प्लगइन को आप इसका नाम यहाँ से निकाल सकते हो, नोटेशन। अगर आप भूल जाओ, नोटेशन प्लगइन लिस्ट, तो यही वाला जो प्लगइन है वही वहाँ पे डिफाइंड है यहाँ पे। और यहाँ पे आईडी के आगे हमारा आ जाएगा ARN। हमारे AWS जो साइनर प्रोफाइल क्रिएट की है उसका ARN आ जाएगा। तो ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे डाल दिया। और एक चीज़ और, यहाँ पे क्योंकि हमने अभी जो AWS CLI है उसमें कोई भी प्रोफाइल नहीं बनाई है, इसलिए वहाँ पे रीज़न होगा नहीं, तो डिफ़ॉल्ट रीज़न नहीं पड़ा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना रीज़न डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि
कि हमारी जो AWS साइनर की प्रोफाइल है वो कहाँ पे है और ई सी आर कौन सी ECR रेपोजिटरी हम टारगेट कर रहे हैं किस रीजन की। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रीजन डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर रखी है और उसमें रीजन डिफाइन कर रखा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं कर रखी है तो आपको यहाँ पे एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा। तो हमने कमांड हमारी फॉर्म हो गई, कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो ठीक है, देखिए आप मैसेज आ गया सक्सेसफुली साइंड, यहाँ पे आ गया। ये वार्निंग दे रहा है कि टैग के ज़रिए मत साइन करो, आप शाह के ज़रिए करो। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कमांड जो हमारा टूल है नोटेशन वो इंटेलिजेंट इनफ है कि वो खुद शाह बेस्ड पे स्विच कर जाता है। तो इमेज हमारी यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो टैग हो चुकी है। तो अब हम एक काम करते हैं, इमेज वेरिफिकेशन के स्टेप्स पे जाते हैं कि हम इमेज वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। और इमेज जो टैग हुई है वो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसने सिग्नेचर बना दिया होगा, इंजीनिक्स पे गए तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले क्या था, केवल टैग ही यहाँ पे आ रहा था। अब उसने शाह शाह को इनपुट लेके उसे टैग कर दिया है, क्योंकि शाह जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, जो डाइजेस्ट होता है। और यहाँ पे सिग्नेचर हमारा उसको भी उसका भी शाह यहाँ पे डिफाइन है। सिग्नेचर की हमारी आ गई। तो अब एक काम करते हैं, वेरिफिकेशन के स्टेप्स पे चलते हैं। तो वेरिफिकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बेसिकली ये एक ट्रस्ट पॉलिसी है जिसका जेसन दे रखा है। इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं नोटेशन में, सो दैट हम इमेजेस को वेरीफाई कर सकें। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से कौन सा क्या बोलते हैं AWS साइनर की प्रोफाइल है वो कौन सी यूज़ होगी। तो हम एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे टेक्स्ट एडिटर पे डाल के एडिट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे लास्ट में हमारा कि कौन वेरीफाई करेगा, कौन सी प्रोफाइल वेरीफाई करेगी, तो उसका हम ARN डाल देते हैं। तो ARN हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है कि इसी से हमने साइन करा था। तो कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पे AWS का पार्टीशन है कि कॉमर्शियल क्लाउड है, फर्स्ट वाला कॉमर्शियल को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला गवर्नमेंट पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सेकंड वाले को हटा भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। बस इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसे कॉपी करते हैं और हम सर्वर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, माई पॉलिसी। एक फ़ाइल बना लेते हैं और उससे फिर इंपोर्ट कर देंगे। सेव कर लिया, तो कैट करा के देख लेते हैं, हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो हम एक कमांड होती है नोटेशन PO पॉलिसी इंपोर्ट की, जिसके ज़रिए हम पॉलिसी इंपोर्ट कर सकते हैं। और हमने जिस इस फाइल में सेव की थी और इसे इंपोर्ट मार देते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पॉलिसी इंपोर्ट की थी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो इसे ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एक पॉलिसी है, इसे क्या आप ओवरराइड करना चाहते हो। तो ठीक है, यस, क्योंकि हमें जो करंट पॉलिसी है हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो एंटर किया, पॉलिसी इंपोर्ट हो गई। अब हम देखना चाहते हैं कि करेक्ट पॉलिसी इंपोर्ट हुई या नहीं जो हमारी फाइल में थी। तो उसके लिए कमांड है नोटेशन पॉलिसी शो। तो ये देखो जो हमारी फ़ाइल थी, जो फाइल में था हमारा कंटेंट, वही यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि इमेज को वेरीफाई करते हैं। तो नोटेशन कमांड होती है नोटेशन वेरीफाई, और जो हमारा इमेज का URL होता है कंप्लीट, जो ECR रिपोजिटरी में हमारा जो जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर्ड है। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे डालते हैं। और टैग, कौन सा टैग वेरीफाई करना है, नंबर 1। अब एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग में रीजन डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने AWS CLI की प्रोफाइल है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी, तो हमारा रीजन हमें बताना पड़ेगा कि ये इमेज जो है किस रीजन में स्टोर्ड है, अदरवाइज़ ये हमें एरर देगा। अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑलरेडी AWS प्रोफाइल और रीजन वगैरह डिफाइन कर रखा है, तो आपको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर AWS प्रोफाइल में करेक्ट रीजन है।
अब मैंने डिफाइन नहीं कर रखी कोई भी प्रोफाइल मेरी कॉन्फ़िगर नहीं, तो मैं यहाँ पे रीजन दे रहा हूँ और इसे एंटर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इमेज है हमारी, उसने वेरीफाई कर दी कि सक्सेसफुली वेरीफाइड। ये हमने टैग दिया था, बट ये टूल इंटेलिजेंट है, तो उसने क्या करा कि ये स्विच कर गया सा बेस्ड पे, इसके इमेज के डाइजेस्ट पे, और उसने इसको वेरीफाई करके दे दिया कि हाँ जो हमारा जो इमेज है वो साइंड है। अब एक और कमांड होती है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की किसने साइन करा, कौन अथॉरिटी वगैरह ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो वेरीफाई की जगह हम इंस्पेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सारी डिटेल दे देगा। ये देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप चेक कर सकते हो। मेरे को सिर्फ एक चीज़ दिखानी थी आपको यहाँ पे, कि कौन सी प्रोफाइल हुई है, तो उस वो भी यहाँ पे डिफाइन रहता है कि ये जो हमारा ए डब्ल्यू एस की किस प्रोफाइल ने साइन करी है, तो यहाँ पे वो डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं साइंड इमेजेस को, कि इमेज साइंड है या नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं कि सपोज़ हमारी ये टॉम कैट दूसरी रिपोजिटरी पड़ी है, अब इसके अंदर इमेज है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे सिग्नेचर की कोई भी की है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि ये इमेज साइंड नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा टूल बताएगा कि इमेज साइंड है या नहीं। तो मैं एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो वेरीफाई वाली कमांड डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टॉम कैट, और टैग देख लेते हैं कौन सा है हमारा टॉम कैट के अंदर। इसमें भी वन टैग है, तो एक बार करते हैं, डालते हैं और इसे एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसने टूल ने चेक किया और ये बोला कि भाई ये सीमेंट साइंड नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी सिग्नेचर नहीं मिला। तो यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो है वो फेल हुआ है। तो इसने बोला कि आप एक काम करो, इसे साइन कर लो। बस ये इतना बोल रहा है। और ठीक है, तो हमारा जो इमेज को कैसे साइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं इमेज साइंड है या नहीं है, वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुबरनेटिस क्लस्टर पे कैसे हम ये वेरीफाई करेंगे। और ये सारा जो हमारा स्टेप्स है, इसको हम इमेज साइनिंग का स्टेप, इसे हम अपने सीडी के प्रोसेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जब जेनकिंस में हम पाइपलाइन लिखते हैं, तो जब हम इमेज पुश करते हैं ईसीआर रिपोजिटरी में, उसके बाद में हम ये स्टेप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो साइन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये कमांड इतनी ज़्यादा लंबी है, इस कमांड को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? कि डायरेक्टली हम डालें इमेज ए डब्ल्यू एस साइन, और वो इमेज ये ले लें। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक की बना लेते हैं जिसमें हम ये सारी की सारी डिटेल, यहाँ से लेके प्लगइन की डिटेल और ए डब्ल्यू एस साइनिंग प्रोफाइल की डिटेल, ये सारी की सारी उसमें डाल देंगे की में। और फिर केवल हम और की को डिफ़ॉल्ट बना देंगे, और फिर केवल हम सब सिर्फ हमारी कमांड बनेगी नोटेशन साइन और इमेज का नाम, इतनी कमांड बन जाएगी, और बाकी डिटेल हम ऑलरेडी इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल के अंदर डाल देते हैं। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक की ऐड कर लेते हैं। कमांड है नोटेशन की ऐड हाइफन हाइफन प्लगइन। प्लगइन का हम नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये प्लगइन दे दिया मैंने, और हाइफन हाइफन आईडी के फ्लैग के साथ में हमें जो हमारा ए आर एन है साइनर प्रोफाइल का, वो यहाँ पे दे देते हैं, और एक नाम दे देते हैं जो भी हम देना चाहें, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ज़रिए हम साइन करना चाह रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसका नाम ही रख लेता हूँ, ताकि अगर मेरे पास मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल प्रोफाइल अगर हमारे पास है, तो हम इजीली वेरीफाई कर पाएँ कि हाँ भाई किस प्रोफाइल से हमें साइन कर रहे हैं। बस एंटर करते हैं, तो इसने ये ऐड कर दी है की। तो एक बार लिस्ट करके देख लेते हैं, नोटेशन की
ls कमांड करते हैं तो ये देख सकते हो आप इसे की हमने ऐड कर दी है। और अब एक काम करते हैं, इस की को डिफ़ॉल्ट बना देते हैं ताकि जो हमारी कमांड है वो शॉर्ट हो जाए बहुत ज़्यादा। तो डिफ़ॉल्ट करने की कमांड होता है नोटेशन की सेट हाइफन हाइफन, इसको हम डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। और हमारा जो की का नाम है, इस की को डिफ़ॉल्ट करना, मान लिया मल्टीपल कीज़ हैं तो इसमें से कौन सी की डिफ़ॉल्ट होगी जब हम कोई की स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो ये की हमने दे दी, तो ये की हमारी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा से की एल एस डालते हैं कमांड, तो ये देखो इस जो की डिफ़ॉल्ट होगी उसके आगे स्टार बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि जो टॉम कैट वाली इमेज है उससे एक बार दोबारा से साइन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी जो कमांड है वो शॉर्ट फॉर्म में काम कर रही है कि नहीं, या लंबी ही हमें कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, नोटेशन, ओह उससे पहले अपना रीजन मेंशन कर देते हैं, ए डब्ल्यू एस रीजन इक्वल टू ए पी साउथ 1, और कमांड हमारी होगी नोटेशन साइन, और हमारा जो हमारी इमेज है और टॉम कैट का इमेज का टैग था हमारा 1, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ये इमेज साइंड नहीं, तो देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। एंटर किया, ठीक है, आप देख सकते हो जैसा हमारा इंटेंडेड था इसने साइन कर दिए। तो हमारी अब कमांड बहुत ही शॉर्ट हो गई, हमें उतनी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी डिटेल हमने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट की के फॉर्म में स्टोर कर दी नोटेशन में। तो कमांड हमारी शॉर्ट हो गई और इमेज साइन हो गई। और हम एक बार यहाँ पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसे, क्या हमारा, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और हमारा शाह यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो साइनिंग का है वो साइनिंग लेवल का डेमो कंप्लीट हुआ, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन का। और ये सारी चीज़ें हम जेनकिंस के सर्वर में डाल सकते हैं। और यही की जो जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा वो एज ए की के फॉर्म में ऐड कर देंगे जेनकिंस सर्वर पे, और सिर्फ कमांड चलेगी नोटेशन साइन, एंड देन इतनी सी कमांड चलेगी इमेज साइन करने के लिए। और उसके बाद में जस्ट हम वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं क्योंकि पॉलिसी हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके होंगे जैसा कि मैंने इस वीडियो में कुछ देर पहले दिखाया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं कि कुबरनेटिस क्लस्टर पे ये जो इस प्रोफाइल जो हमने जिसे साइन करा है AWS प्रोफाइल, उसके ज़रिए AWS साइनर की प्रोफाइल के ज़रिए हम कैसे कीवर्डों में इमेजेस को वेरीफाई कर सकते हैं ताकि हम केवल जो हमने इमेज साइन कर रखी है केवल हम उन्हीं को ही क्लस्टर पे डिप्लॉय होने करने देंगे। और अगर कोई अनसाइंड इमेज है तो हम इमेज उसे एरर फ्लैग कर देंगे, एरर मैसेज दे देंगे कि ये इमेज साइन नहीं है, तो आप इसे कृपया साइन करें। ठीक है,